ज्ञान बिना आत्मा नहीं, गावही वेद पुराण गुरुजी, गावही वेद पुराण। कबीरा सोई दिन भला, जा दिन साधु मिलाय। अंक भरे भरी भेटिए, पाप शरीरा जाय। कबीरा पाप शरीरा जाय। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति, पूजामूलं गुरोर्पदम्, मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यम्, मोक्षमूलं गुरुकृपा। तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम का साधना के लिए सभी लोग लंबी गहरी सांस लीजिए और आराम से बैठे रहिए। अब अपने विचारों में क्या परिवर्तन लाएंगे, कैसे आपकी दिनचर्या चलेगी, इस पर थोड़ा गौर कीजिए। जब आप युवानी की अवस्था में थे, शरीर में शक्ति ज़्यादा थी, तो आप जो चाहते थे कर लेते थे, शरीर से, मन से, पैसे से, कमज़ोर नहीं थे। लेकिन आपने ये ध्यान नहीं दिया कि हमें जाना भी है। अब जाने की तैयारी करिए। वो कैसे होगा? लोगों के साथ अच्छा व्यवहार कीजिए। पहले जिनको डांट के बोलते थे, धमका के ऐसा करो, उनको बोलिए अरे भाई ऐसा कर लो, प्यार से बोलिए। वो नहीं करेगा, नाराज मत होइए। आप उनके साथ भी नम्र रहिए और सोचिए कि इसकी इच्छा नहीं है, जीने का अधिकार इसको भी है, हम इसके ऊपर प्रेशर क्यों दें? देने वाले अब हम नहीं हैं। हमको जितनी शिक्षा देनी थी मैंने दे दिया, अब ये नहीं लेना चाहता, इसका अपना संस्कार जैसा होगा, इसकी नियति में जो होगा वो अपना सुख दुख भोगेगा। आप उसमें कुछ मीन मेख नहीं कर सकते, चाहे वो आपका पुत्र हो, पुत्री हो, भाई हो, बंधु हो। हम एक बार, दो बार, चार बार आपको समझा सकते हैं कि भाई देखो ऐसे कर लो, ये इसमें ठीक है, ये ठीक नहीं है। कुछ लोग समझ पाते हैं, कुछ लोग नहीं समझ पाते। तो अपनी जिम्मेदारी को सौंपना सीख लो, दृष्टा भाव से जीना सीखो। दृष्टा भाव क्या है? जो कुछ हो रहा है अब तुम्हारी मर्जी उसमें नहीं चलेगी, तुम्हारा अधिकार नहीं चलेगा। अब राज्य आ गया है मोदी जी का। अब कांग्रेस जितनी भी पावरफुल हो, चुप लगा के बैठना ही बेहतर है। नहीं समझ रहे हैं?
ऐसे ही आप सोच लीजिए कि अब आप रिटायर्ड लाइफ लीड कर रहे हैं, अब रिटायर्ड लाइफ को आध्यात्मिक लाइफ में बदल दीजिए। स्वामी जी सहमति तो बना के चलानी चाहिए। हम बता रहे हैं, पहुंच रहे हैं, उकताइए नहीं। सहमति कैसे बनती है बताऊंगा। कल बताया था जो हमारे जैन साहब हमारी बहुत सी बातों को स्वीकार करते हैं, बहुत सी बातों में इनका अपना विचार अलग है। हमें ये सोचना पड़ेगा कि हर व्यक्ति अलग एंटिटी है, उसका व्यक्तित्व तो अलग है। बाप बेटे में अंतर है, जो बाप है वही बेटा नहीं है। इसलिए ये हमारी समझदारी जब आ जाएगी कि हर व्यक्ति अलग है, तो हमारी लड़ाई समाप्त हो जाएगी। हम किसी से नहीं लड़ते। अरे कांग्रेस जब थी तो उसके दिमाग में जो अच्छा आता था वो करती थी। अभी जो बीजेपी के दिमाग में अच्छा लग रहा है वो कर रहा है, तो उसमें अपराध क्या है? अपराध कहीं नहीं है, मेरी सोच में गलती है। अगर हम सोचेंगे कि नहीं हम जो चाह रहे हैं वो होगा, तो लड़ाई होगी। अब आप आध्यात्मिक जीवन जीने के लिए लड़ाई झगड़े से बचिए, तनाव युक्त जीवन से मुक्ति पाइए, तनाव युक्त जीवन से मुक्ति प्राप्त कीजिए। तनाव की स्थिति में अपने को मत डालिए। ये बात समझ में आई? नहीं आ रही? आपके सामने ही आपके परिवार के लोग, भाई बंधु पुत्र आपकी बात नहीं मान रहे हैं, आपको नाराजगी लगेगी, क्रोध आएगा, नहीं आना चाहिए। अब आप ज्ञानी बन के जिए। क्यों ज्ञानी कैसे? अरे भाई देखो, आपको पूड़ी खाने की इच्छा है, कचौड़ी खाने की इच्छा है, हलवा खाने की इच्छा है, हमको खिचड़ी खाने की इच्छा है, तो विरोध हुआ ना। अब एक ही चूल्हे पर एक ही समय में दोनों चीज नहीं बनेगी। तो हम खुशी से कहेंगे, कहना चाहिए मुझे, अरे भाई चलो हम भी खाएंगे हलवा पूड़ी। हो गया कंप्रोमाइज? नहीं नहीं, हम ये हलवा पूड़ी सब तेल घी का चीज नुकसान करता है, हम नहीं खाएंगे, हमारे लिए अलग से खिचड़ी बनाओ। तो विरोध पैदा हुआ ना। आप विरोध को समाप्त करना सीखिए। अभी कल मेरे को एक मैसेज मिला उड़ीसा से, हस्बैंड वाइफ में कुछ तकरार हुई। शाम को 10 बजे वो आदमी जाके आत्महत्या कर लिया। ये एक घटना है, एक नहीं, ऐसी अनेक घटनाएं रोज घट रही हैं। यदि उस व्यक्ति को ज्ञान होता, समझदारी होती कि हाँ भाई ये पत्नी का विचार अलग है, मेरा विचार अलग है, इसमें झगड़ा करने का क्या है? तुम ये सोचते हो कि सही है, जिसे मैं सोचता हूं कि गलत है। देखो, अगर हमारे अंदर सूझबूझ पैदा हो जाए तो कहीं आपसे लड़ाई किसी से भी नहीं होगी, कभी नहीं होगी, यदि आप ज्ञानवान हैं। मैं अपना एक उदाहरण देता हूं। मैं ट्रेन में आ रहा था, तो सामने वाली सीट, इधर बैठे हैं इधर भी बैठे हैं, तो सामने वाली सीट पर जो थे सज्जन, कुछ आपसी ट्रेन में बैठे बैठे हालचाल चर्चा समाज का, राजनीति का होना स्वाभाविक है, होने लगता है। उस बातचीत में किसी संदर्भ को लेकर के उन्होंने जो कहा, मैंने कहा नहीं ये ऐसे नहीं है, ये इस प्रकार से है, ये गलत है। वो गुस्सा हो गए, और गुस्सा होकर खड़े हो गए और बाह को ऐसे ऐसे करने लगे, खींचने लगे कपड़ा। मैंने देखा ये क्या कह दिया मैंने केवल यही कहा कि आपकी विचारधारा या ये गलत बात है, और ये एकदम लड़ने को तैयार हो गए, इसे लाठी लेके आप पीटेंगे मेरे को। तो मैंने अपनी ज्ञान बुद्धि का प्रयोग किया। मैंने कहा हाँ, वो शायद मैं ख्याल नहीं किया, आप सही कह रहे हैं,
मैंने गलती से ये बात कह दिया, यू आर राइट। आराम से बैठ गए। उसके बाद कुछ देर के बाद चाय वाला आया तो उन्होंने चाय भी मेरे को पिलाया। आप समझिए, मैं जान रहा हूं कि ये आदमी गलत है। हमने उसको सही कहा, नहीं भाई आप ठीक बोल रहे हो, हमको हमारा नॉलेज उतना नहीं है, मेरा ज्ञान नहीं है, मैं क्या करूं, गलती हो गई, इतना ही बोलना था। वो उन्होंने चाय भी पिलाई, प्यार से बहुत दूर तक आए। ये आपके जीवन में रोज घटता है। मैंने अपने जीवन के अनुभव के आधार पर आपको शिक्षा दे रहा हूं। मैं किसी की किताब पढ़कर या किसी प्रकार का दूसरे का अनुकरण नहीं कर रहा हूं। मेरे जीवन का अनुभव ही एक किताब बन गया है। हमारे गुरु महाराज के पास जब मैं गया, मैं शारीरिक रूप से कष्ट में था। कष्ट के लिए नहीं गया था। हमें यह भी नहीं मालूम है कि सन्यासी हमें क्या देगा। कोई लोभ या कुछ प्राप्त करने की इच्छा भी नहीं थी, नॉलेज भी नहीं था कि इनसे हमें क्या मिलेगा। बस ये शौक था कि साधु सन्यासियों के संपर्क में रहें, इतना ही। बचपन से माता पिता की देन थी ऐसी। हमारे यहाँ साधु सन्यासी आया करते थे। बस मेरी रुचि लग गई कि साधु सन्यासी के अंदर पता नहीं क्या है, मैं इनकी सेवा करते थे। तो जब स्वामी सत्यानंद के पास पहुंचे, एक विलक्षण व्यक्ति, विश्व लेवल का माना हुआ सिद्ध पुरुष, मुझे पता नहीं इनकी काबिलियत क्या है, और उनकी काबिलियत से मेरा कुछ लेना देना भी नहीं था, क्योंकि हमको वो सन्यास मार्ग या साधु सन्यासी अच्छे लगते थे, इसलिए गया था। भाई उनके पास जाने मात्र से मैं निरोग होने लगा। मेरी सारी विपत्ति जो 20 साल से भुगत रहा था, अपने आप छूमंतर हो गया। तब मेरे को दोबारा मैं लौट के आया कि भाई ये विद्या क्या है, हम सीखना चाहते हैं। अब फिर उनके आश्रम में रह के तब सीखना शुरू किए कि नहीं, ये तो बहुत मिरेकुलस विद्या है। मिरेकिल का क्या है हिंदी? चमत्कारी विद्या है। अभी तक हम जिस चमत्कार को खोजने में 20 साल 30 साल गुजार दिए, कहीं मिला नहीं। सब जगह हाथ की सफाई और शब्दों का जाल दिखाई दिया, लेकिन यहाँ तो वास्तव में मिरेकिल यही है। मैंने देखा, सीखा, समझा, हमें बहुत लाभ हुआ, शरीर निरोग हो गया। उसके बाद मन को समझा कि मन क्या है, वहीं गुरु के पास रह करके सेवा का अर्थ क्या है। तो उस समय की एक बात मुझे याद है, बहुत बढ़िया सा आपको बताता हूँ। गुरु जी बोले थे कि ये गुरु कोई पढ़कर लिखकर अभ्यास करके नहीं बन सकता। ये गुरु परमात्मा के द्वारा बनाया जाता है, और वही गुरु होता है जिसको परमात्मा बना के भेजता है गुरु के लिए। कोई दूसरा व्यक्ति गुरु बनना चाहे तो नहीं बन सकता। मेरे दिमाग में ये बात बैठी नहीं। कैसी बात कह रहे हैं, हम सीखेंगे, जो आप कर रहे हैं वही हम भी करेंगे, तो हम गुरु क्यों नहीं बन सकते? हमारे मन में विरोध था। हमने गुरु से कहा नहीं कभी, लेकिन मैं परीक्षण में था कि ये गुरु ने कहा तो इसके पीछे कुछ बैकग्राउंड होगा ना। हमारी समझ में आता नहीं था कि क्या बैकग्राउंड है भाई, कैसे इन्होंने ये बात कही है। धीरे 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 बहुत वर्ष गुजर गए, 10 साल, 20 साल, 30 साल। अब मेरे समझ में आया कि गुरु जी की वाणी 100% सत्य थी। वो पूछे कैसे? गुरु होने के लिए
कुछ विशेष गुण परमात्मा के द्वारा उसके अंदर डाले जाते हैं, वही गुरु हो सकता है। जैसे कौन कौन से गुण हैं जो गुरु के अंदर होता है। परमात्मा के बारे में जानते हैं? नहीं जानते। परमात्मा कभी पक्षपात करता है क्या? कोई भी हो, गलत किया है, अपराधी है, सजा दो, कोई भी हो। ये गुरु के अंदर ये गुण होना चाहिए कि वो पक्षपात न करे, न्याय को स्वीकार करे। एक दूसरा गुण होना चाहिए, सबको प्यार करे, उसका कोई शत्रु नहीं है। गुरु सबको प्यार करे, सबको, सबकी उन्नति के लिए वो अपनी विद्या का प्रयोग करे, अपनी विद्या दे, जो कुछ उसके पास है वो दे, उदार हो। जो लोअर लेवल के लोग हैं, जिनका मानसिक स्तर कमजोर है, उनकी सहायता करे, समाज कल्याण के लिए काम करे, किसी का अपहरण ना करे, किसी को कष्ट ना दे, बन सके तो किसी की मदद करे। ये तमाम ऐसे गुण हैं जो गुरु के अंदर पैदाइशी होने चाहिए। यहाँ सीखने से वो बात नहीं आती। बात समझ रहे हैं ना? अब मेरे समझ में आया कि गुरु ने जो बात कही थी, मैं तब समझा जब मैं गुरु बन गया। जैसे अब आपका लड़का है ना, वो क्या समझेगा कि पिता क्या होता है? वो कब समझेगा? जब वो पिता बन जाएगा, तब समझेगा कि पिता क्या है और बेटे के प्रति कैसी सहानुभूति अथवा श्रद्धा रखनी चाहिए। ठीक इसी प्रकार गुरु की एक बात समझने के लिए मुझे 40 बरस लग गए। कोई चीज तुरंत समझ में आती है, कोई चीज समझने में पूरी उम्र बीत जाती है, तब समझ में आता है उसका रहस्य। लेकिन वो गलत नहीं है। हम ना समझ सकें, हमारा अनुभव नहीं है तो समय लगेगा, लेकिन गलत नहीं है। जो गुरु अपने शिष्यों के कल्याण के लिए परिश्रम करता है, सोचता है, इच्छा रखता है, उन्हें आशीर्वाद देता है, और केवल आशीर्वाद नहीं, उनको मदद करता है कि वो दुखी ना हो, उनका कल्याण हर प्रकार से हो, उनके लिए युद्ध भी करता है। आपने देखा कृष्ण लग गए अर्जुन के साथ पांडवों को जिताने के लिए, जिताया, परिश्रम किया। ठीक उसी प्रकार जिनको न्याय अन्याय का बोध है, गुरु वही होता है। चलिए, ये गुरु की एक बात बताया। एक बात, बहुत सी बातें हैं वो आपके काम की हैं, जब धीरे धीरे सुनेंगे। तो यहाँ हम आपको बता रहे थे कि ओल्ड एज में आपको क्या करना चाहिए। तो धन दौलत का बंटवारा या उसका क्या बोलते हैं, जिसको देना चाहें उसको दे दें, धन दौलत को। अपनी इच्छा के अनुसार समर्पित कर दें, इंतजार ना करें। अच्छा, और कुछ उसमें से पैसा रुपया अपने लिए रखिए। मंदिर मस्जिद जहाँ जाना हो जाइए, घूमिए, खर्च कीजिए। रुपया का उपयोग यही है कि आप उसको सदुपयोग कीजिए, नहीं तो वो दूसरा कोई भोगेगा उसको, आप मुंह देखते रहेंगे, उससे क्या फायदा। तो कुछ भाग
जो परिवार को दिया, फिर भी अपने लिए कुछ रखिए। चलिए, धन दौलत का बंटवारा हो गया,